लेकिन दिबांग, वो अंग्रेजी की एक कहावत है ना, और वैसे भी लंदन में बैठा हूं तो एक दो अंग्रेजी की सेइंग्स तो बोली जा सकती हैं कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। जब विपक्ष ये पद्धति, परंपरा, सर्वसम्मति, सहयोग की दुहाई देता है, अगर हम राज्यों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल का शासन है, 2011 से चल रहा है। स्पीकर बिमान बनर्जी वो टीएमसी के, डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी वो टीएमसी के। तमिलनाडु की बात करें, एम अप्पवू ये डीएमके, वहां पर सरकार भी डीएमके की है, स्पीकर उनका, और के पिटचंडी डिप्टी स्पीकर भी डीएमके का। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो खादेर फरीद स्पीकर हैं, कांग्रेस के ही हैं, और आर एम लमानी वो भी कांग्रेस के हैं। और यही हाल केरला, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। कुलतार सिंह संधवान वो स्पीकर आम आदमी पार्टी के, जयकृष्ण सिंह वो भी आम आदमी पार्टी के। यही हाल दिल्ली में रामनिवास गोयल स्पीकर वो आम आदमी पार्टी के, डिप्टी स्पीकर राखी बिदलान वो भी आम आदमी पार्टी की। तो मतलब केंद्र में कुछ और चाहिए, अपना जहां शासन है वहां कुछ और चाहिए, वहां फुल कंट्रोल चाहिए, और फिर बीजेपी को कहेंगे कि नहीं ये तो तानाशाही कर रही है। यहाँ देखिए, आप अगर ये पोजीशनिंग देख रहे हैं तो ये बात सही है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा डाइवर्जन ले रहा हूँ, क्योंकि आप लंदन को ले आए हैं बीच में। यहाँ सर्वसम्मति है कि अगली बार आप लंदन जाएं तो हमें भी लेके जाएं, वहाँ से शो करने में आपको भी आसानी होगी, हम भी खुश होंगे। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री की स्थिति देखिए संदीप, आप प्रधानमंत्री को करीब से देखिए, कहाँ फंसे हैं वो। एक ऐसी पार्टी में हैं जिसके पास बहुमत नहीं है, पहली बार वो इस स्थिति में है। एक ऐसे गठबंधन में है जहां सहयोगियों की डिमांड्स हैं। एक ऐसे विपक्ष के साथ हैं जो इस समय जोश में है, उनकी संख्या भी बड़ी है। और जो सबसे बड़ी बात, इन सब को तो वो झेल रहे हैं, इन सब का जवाब भी दे रहे हैं, उन पर अपने लोगों का, जिनका वो सम्मान करते हैं, जिनसे वो शक्ति पाते हैं, वो भी उन पर हमले कर रहे हैं। आरएसएस की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसी हालत में प्रधानमंत्री को क्या पोजीशन लेनी चाहिए? यही पोजीशन वो ले सकते हैं कि हम किसी की परवाह नहीं करते, हम मजबूत हैं। आप सर्वसम्मति सहमति की बात उनकी पहली स्पीच से बता रहे हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में घुसने से पहले दी। उसी में उन्होंने कहा कि ये जो विपक्ष जो है ये नखरे करता है, ड्रामा करता है, नारेबाजी करता है। अगर इस तरह के शब्द आप विपक्ष के बारे में कहें तो आप कहां से सर्वसम्मति, कहां से सहयोग की बात कर सकते हैं? आप ये देखिए कि वो साफ एक एक इंच की लड़ाई होगी। और जैसा कि मैंने कल कहा, स्पीकर का पद इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात स्पीकर डिसाइड करते हैं। आप महाराष्ट्र देखिए, राहुल नरवेकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और 2 जजों के फैसले के बावजूद उन्होंने कहा कि भाई आप करिए कार्रवाई। 9 महीने तक, 5 महीने तक वो उस पर बैठे रहे फाइल पर, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कर क्या रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी हालत में एक एक चीज को निचोड़ा जाएगा, एक भी इंच छोड़ी नहीं जाएगी। पहले चलता तो ठीक था, अब क्या है, चूंकि विपक्ष जो है उसकी संख्या भी बढ़ गई है, इसीलिए हमले होंगे और तीखे हमले होंगे। ये जो अब रूलिंग पार्टी कह रही है कि भाई राजनाथ सिंह जी से बात हो गई और राहुल गांधी डील, अरे ये तो बातचीत होती है, इसी तरह से बातचीत होती है। जब 2 गठबंधन बात करते हैं वो ऐसे ही बात करते हैं। पूर्व में कितने इसके उदाहरण हैं। उनसे कहा जाता है आप ये ले लीजिए, हमको ये दे दीजिए, इसी तरह से बात चलती है। ये सौदेबाजी नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है, इसी से, आम बातचीत से चीजें सुलझती हैं। तो वही वहां पर वो सुलझाने की कोशिश की गई, वो नहीं सुलझा। और आपको भी मैं थोड़ा हैरान हूं, आपको कहां से उम्मीद है कि ये सर्वसम्मति से और सहमति से बात करेंगे? आप उस स्पीच को ध्यान से देखिए, उसमें देखिए जिस तरह से इमरजेंसी का उल्लेख किया गया और लगातार उसको रगड़ की गई उसमें, तो उससे साफ है कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें यह दिखाना है कि हम बहुत मजबूत हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते हैं। और इस परवाह की जो आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी, विपक्ष की बात छोड़िए, अपने सहयोगियों को भी ये समझाने में कामयाब हो गई है कि भाई जो हम कह रहे हैं वो सही, हमारे हिसाब से चलिए। और इसीलिए स्पीकर का पद जो टीडीपी को दिया जा सकता था या जेडीयू को, वो नहीं दिया गया। और इसमें जो आप बात अंडरलाइन करना चाह रहे थे उसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहूंगा। ये गठबंधन सरकार है, नंबर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां छिटकता है, कौन छिटकता है, तो आने वाले दिनों में उसका कंट्रोल, उसका रिमोट बीजेपी दरअसल अपने हाथ में रखना चाहती है। ये बात भी साफ हो रही है। बिल्कुल, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए, वाईएसआर कांग्रेस के 4 लोग हैं,
आम आदमी पार्टी के 3 लोग हैं, आपको अपना नंबर बढ़ाना है। शिवसेना तो सरेआम कह रही है, शिवसेना ने कहा कि भाई आप ऐसा स्पीकर चुनवाइए, उनके सहयोगी दलों को कहा बीजेपी के, जो निष्पक्ष किस्म के हों, वरना आप तैयार रहिए। यानी जेडीयू के 12, आपकी आरएलडी के 2, इन पर भी संकट है, क्योंकि इस समय यह पार्टी भूखी है, ये किसी भी तरह से आंकड़े जुड़ाएगी। उसमें स्पीकर का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जरूर इसमें यह फैसला हुआ कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसको किस तरह से स्पीकर लगातार टालते रहते हैं, किस तरह से स्पीकर अपना फैसला देते हैं। तो ये जो चेतावनी है, नहीं, ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार भी सीमित है स्पीकर के मामले में, ये भी एक कानूनी पहलू है ना। जी हाँ, बिल्कुल सीमित अधिकार है। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं से भी मदद नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का भी आप सही कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि कहीं से भी मदद नहीं मिलेगी, तय स्पीकर ही करेंगे। और एक तरीके से हमारा जो जिस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी है कि आप स्पीकर को इतनी ज्यादा ताकत दे दें। यानी जिस तरह से एक संस्था है चुनाव आयोग, उसकी तरह स्पीकर भी आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आप किसी भी तरीके से बहुमत जुटा सकते हैं, आप लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। यह बड़ा एक सवाल है जिस पर बड़ी डिबेट विस्तार से होनी चाहिए कि क्या स्पीकर को इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो तय करे कि यह डिफेक्शन है या नहीं है। क्या जो असली शिवसेना वहां बनने जा रही थी उसको वो कह सकता है कि यह नकली शिवसेना है? मेरे ख्याल से ये एक लंबी डिबेट है, ये एक बड़ी डिबेट है और ये महत्वपूर्ण डिबेट है, क्योंकि अगर हमें डेमोक्रेसी को बचाना है तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि दल बदल, हमने दल बदल के कानून इसलिए लाए, हम तो तब रिपोर्टिंग करते थे, आया राम गया राम का दौर था, तब से लगा दल बदल। लेकिन अब अगर स्पीकर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है तो वो सब बेमानी लगते हैं, और इसीलिए इतनी ज्यादा गर्मी है इस पर, इसीलिए बीजेपी इसको छोड़ नहीं रही है। मैंने कल भी कहा था, आप देखिए एजेंसियों के इस्तेमाल फिर होंगे, पार्टियां टूटी जाएंगी और ये ज्यादा देर नहीं, जल्दी ही ये सब खेल शुरू होगा। और इसीलिए ओम बिरला को लेकर विपक्ष बहुत आरोप लगा रहा था। ओम बिरला को ही चुना जाना, ये भी अपने आप में एक राजनीतिक संदेश है। बिल्कुल साफ संदेश है। ओम बिरला ऐसे, आप जानते हैं, ऐसे स्पीकर हैं जो बिल पास हुए क्राइम्स वाले, वो सब विपक्ष को बाहर कर दो, बिल पास कर दो। ये तो बहुत आसान हो गया है। स्पीकर की असीमित जो ताकत है उस पर रोक लगनी चाहिए। स्पीकर इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए कि वो हर चीज को इस तरीके से तय कर दे। आप विपक्ष के सारे लोगों को बाहर भेज दीजिए, आपकी बहुत बड़ी संख्या है, फिर भी आप क्या करेंगे? बाहर गांधी जी की मूर्ति की, वो मूर्ति भी वहां नहीं लगी हुई है, आप मूर्ति के नीचे जाके अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर लेंगे, बिल तो पास हो गया। आप कहां रहे? मैं ये कह रहा हूं कि स्पीकर का ताकतवर होना हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है। इससे बहुत गंभीरता से न्यायविदों को, जानकारों को, पूर्व पार्लियामेंटेरियंस को बात करनी चाहिए, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। नहीं, पर जो आप कह रहे हैं कि अनब्रिडल्ड पावर्स जो हैं स्पीकर के पास, कि वो जो चाहें जो कहें वही सही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।